So today we are doing some numerical problems on the topic which I have already told you, already taught you in the last lecture, which was about the resistances, whether it was connected in series or in parallel. So let's see the numerical problem. So in the first problem, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कुछ कनेक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हैं. तो हम लोगों को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस इन सब का एक रिजल्टेंट निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी. वो क्या होगा? सो लेट्स सी दैट. सो इसको लिखेंगे आर ए बी. सो अब हम क्या होगा, सबसे पहले हमको एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्शन ढूंढना होता है जो सबसे सिंपलेस्ट हो और हमें इजीली दिख रहा है कि वो सीरीज में है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है. सो सबसे पहले आप यहाँ देखो, हम लोगों को सबसे इजीएस्ट कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे. डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि ये दो रेजिस्टेंसेस दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल. सो हम लोग क्या करेंगे, 2 ओम जो और 4 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं इनको क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे. एज दे आर इन सीरीज, मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एड. तो हम लिखेंगे कैसे, आई हैव गिवन ईच स्टेप्स. 2 और 4 ओम को लिखेंगे 2 प्लस 4 ओम, वो बन जाएगा हमारे पास 6 ओम. और ये दो रेजिस्टेंस जब कंबाइन होके इक्विवेलेंट बनते हैं तो उसको एज अ वन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों को लिखना है, जिस तरीके से ऐसे लिखा है मैंने. ओके. ऑल्सो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 3 ओम और 3 ओम के दो और रेजिस्टेंसेस हैं, दे आर ऑल्सो इन सीरीज. सो ये भी क्या हो जाएंगे, एड. तो 3 प्लस 3 यहाँ पे बन जाएगा 6. तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या किया, इन दो को हमने इक्विवेलेंट करा और इन दोनों को करा. अब ये एज वन फॉर्म ऑफ रेजिस्टर हमें यहाँ पे दिखेंगे इस तरीके से. तो इसका कैसे डायग्राम बनेगा, आप सर्किट डायग्राम देखो इस तरीके से. ठीक है, अभी हमने ये निकाला. अब हमने दोबारा से सर्किट में देखना है और एक ऐसी सिंपलेस्ट मतलब हमें चीज दिख जाए, दो ऐसे मतलब पेयर दिख जाए या कुछ भी, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये इजी स्टेप है टू फर्दर प्रोसीड फॉर द सर्किट. अब देखो यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं 5 ओम का भी आ रहा है ये सब, बट उससे पहले हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये सबसे इजी है टू सॉल्व. तो 6 और 6 ओम के दो रेजिस्टेंसेस, दे आर इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड पैरेलल. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे, हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दो को सॉल्व करेंगे. और एक और तरीका इसको देखना क्या कि ये कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में. मैंने बताया था जो करंट का फ्लो होता है, सपोज जो आई करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ से भी आई. तो अब जो क्या होगा, ये डिवाइड हो रही है, एक जगह तो जा नहीं रही. I1 कुछ यहाँ चले जाएगी, कुछ I2 यहाँ चले जाएगी. जो करंट जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, करंट सेम नहीं रह रही है, तो वहां पे जो सर्किट बनता है वो क्या होता है, पैरेलल में हमारे पास. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया था जब पैरेलल में सर्किट हो उसको ऐसे लिखते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में, 1/r 1/6 प्लस 1/6. इसको डायरेक्टली हम ऐड भी कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक और फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से लिखते हैं. सपोज अगर ये R1 है, ये R2 है, तो हम लिखेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. यहाँ पे 6 है तो हम लिखेंगे 6 इंटू 6, 6 प्लस 6. सो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से 3 ओम. और रेसिप्रोकल फॉर्म में जब 1/3 आया ना, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1/3 1/r इक्वल्स टू 1/3 और r इक्वल्स टू इस तरीके से r की फॉर्म में लिखेंगे 3. इट मीन्स इन दोनों का निचोड़ अल्टीमेटली इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 3 आ जाएगा. तो मैंने क्या कहा, जब दो रेजिस्टेंस का हम निकालते हैं उसको एज अ वन लिखेंगे. सो अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा, इस तरीके से. ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें साफ साफ लग रही हैं. अब ये देखो 5 ओम वाला जो रेजिस्टर है वो इसके और इसके साथ क्या है, पैरेलल में. बट हम लोग ये देख रहे हैं कि ये और ये चीजें सीरीज में है, 3 और 2. सो इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है. तो हम लोगों ने क्या लिखा, 3 and 2 आर इन सीरीज. सो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे. 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 ओम. तो अब हमारे पास ये 5 ओम का आ गया. अल्टीमेटली सर्किट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सर्किट बनेगा. अब ये दोनों चीजें, पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पे लिख लेना, ये दोनों चीजें आपस में क्या है, पैरेलल में. तो वी विल फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो वो कैसे होगा, इसको या तो आप ऐड करके लिख सकते हो या डायरेक्ट इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. After the solution we got the equivalent resistance RAB is 2.5 ohm. तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट यहाँ पे बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2.5 ओम का. ठीक है, तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल. वैसे ही सेकंड न्यूमेरिकल है जहाँ पे हमारे पास इस तरीके का सर्किट डायग्राम है. तो इसको हमने एक्स और वाई के बीच से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले अब हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रोसीड करें, क्या मतलब हमारे पास ऐसी सिंपलेस्ट वैल्यू मिले हमको.
सो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला हमने देखा 2 ओम का रेजिस्टेंस इस वाले 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, तो वी विल डू दी पैरेलल वाला फॉर्मूला एंड वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया, और मैंने हर जगह दोनों मेथड लगाए हैं, आपको जो भी इजी लगे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे पास आ गया 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब मैंने बताया था एक कंबाइंड रेजिस्टेंस लगाना होता है इस तरीके से, ठीक है। ये रहे अब हमारे पास अल्टीमेटली सर्किट नेक्स्ट स्टेप का। अब हमने देखा सपोज आई करंट यहाँ पे आ रही है, आई यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, कुछ आई यहाँ आएगा, I1 सपोज यहाँ गया, I2 यहाँ गया। अब यहाँ तो I2 जा रहा है, यहाँ I1 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 ही जा रहा, मतलब ये तो सीरीज में हुआ, सेम करंट जा रही है, तो मतलब 3 और 1 ओम हमारे पास क्या है, सीरीज में। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 3 और 1 ओम के रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में, उनको हमने एडअप किया, ये रहा। सो ये रहा इनके दो सर्किट जो कि है हमारे पास पैरेलल में आ जाता है। अल्टीमेटली इस पैरेलल वाले सर्किट को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आया 2 ओम। सो इट मींस एक्स और वाई पॉइंट के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास मिला है आर एक्स वाई, वो है 2 ओम। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है, दोनों न्यूमेरिकल्स आप लोगों को क्लियर है।